हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ भगवान रामचंद्र जी की कृपा से आप सब लोग ठीक होंगे और भगवान रामचंद्र जी की कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही हमारी दिल से कामनाएं हैं। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे काकभुसुंडी रामायण और रामायण सुना रहे हैं भगवान शंकर माता पार्वती को। और प्रसंग चल रहा है काकभुसुंडी और गरुड़ जी का। तो काकभुसुंडी गरुड़ जी को अपनी कथा सुना रहे हैं कि मैं भी भगवान के माया जाल में कैसे फंसा था और भगवान ने हमें कैसे भक्ति दी। और आगे बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई हैं भगवान रामचंद्र जी ने। तो आइए दोस्तों, कथा में प्रवेश करते हैं और सुनाते हैं आगे की कथा। बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। गावहि वेद पुराण, सुख की लाई हरि भगति बिनु। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। और इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। को विश्राम की पाव तात, सहज संतोष बिनु। चले की जल बिनु नाव, कोटि जतन पची पची मरिय। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? चाहे करोड़ों उपाय करके पच जाए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? बिनु संतोष न काम न साई, काम अचत सुख सपने हु नाही। राम भजन मिनु मिटहि की कामा, फल विहीन तरु कबहु की जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती हैं और बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है। बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं काकभुसुंडी जी। बिनु विज्ञान की समता वही, और को अवकाश की नभ बिनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही ग्रंथ की पावही कोई। विज्ञान तत्व के बिना क्या संभव हो सकता है? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पोल पा सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता और क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। सील की मिल बिनु बुद्ध से बकाई, और जिम बिनु तेज न रूप गोसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? और जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? और पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है? और हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता, निज सुख बिनु मन होई की थीरा। और परस की होई विहीन समीरा। कब न्यू सिद्धि की बिन विश्वासा, बिनु हरि भजन के भव भय नासा। निज सुख आत्मा आनंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्ध हो सकती है? और इसी प्रकार हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का
नाश नहीं होता। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपन हूँ, जीवन ले विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती और भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। अस विचार मति धीर तजि कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रघुबीर करुणा कर सुंदर सुखद। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों को और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले रघुबीर का भजन कीजिए। निजमति सरिस नाथ में गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहेउ न कछु करी जुगति विशेषी, अस सब में निज नैनन देखी। हे पक्षीराज गरुड़, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया, और मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही, ये सब अपनी आँखों देखी कही है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति गु मुनि हरि गुण गावहीं, निगम शेष शिव पार न पावहीं। गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम रूप और गुणों की कथा कभी अपार एवं अनंत है, और तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं, और मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं, और वेद शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते हैं। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नव उड़ाही नहीं पावहीं अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहु कोई पाव की थाहा। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते हैं। और इसी प्रकार हे तात, रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी था पा सकता है। राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्ग कोटि अमित अति मर्दन। शक्र कोटि सत सरिस बिलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा। श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है, और वे अनंत कोटि दुर्गाओं से के समान ही शत्रुनाशक हैं, और अरबों इंद्रों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है, और अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश स्थान है। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश। शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है, और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है, और अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। काल कोटि सत सरिस यति, अति दुस्तर दुर्ग तुरंत। धूम केतु सत कोटि सम, दुराधर्ष भगवंत। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुरस्तर दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूम केतुओं के पुष्कल तारों के समान अत्यंत प्रबल हैं। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला। तीर्थ अमित कोटि सम पावन,
नाम अखिल यग पूरा न सावन। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह हैं और अरबों यमराजों के समान भयानक हैं और अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं और उनका नाम संपूर्ण पाप समूहों का नाश करने वाला है। हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल स्थिर हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं और इच्छित पदार्थों के देने वाले हैं। सारद कोटि अमित चतुराई, और विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई। विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहरता। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है और अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है और वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। तनद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना। भार धरन सत कोटि ईसा, अनिर्विधि निरुपम प्रभु जगदीसा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं और बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं और अधिक क्या जगदीशर प्रभु राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे। जिम कोटि सत खगोत समर विकात, यति लघु ताल है। यही भांति निज निज मति विलास, मुनीस हरि बखानहि। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख पानहि। श्री राम जी उपमा रहित हैं और उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रकाशों को नहीं वरम अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है और सूर्य की निंदा ही होती है। और इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार ही मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्ण को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। तो दोस्तों, ये तो काकभुसुंडी जी ने भगवान की प्रभुता का बखान किया है कि उनके अंदर क्या क्या है। तो दोस्तों, आज की कथा को हम यहीं पर विराम करेंगे और इससे आगे की कथा शेष अगले भाग में सुनाएंगे। तो दोस्तों, जय श्री राम।